अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं कि जो आजकल सर्दियों के मौसम में जब रात को उनको उठना पड़ता है पेशाब के लिए तो वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि या तो उनको कम से कम उठना पड़े या बिल्कुल ही उनको रात के वक्त वाशरूम ना जाना पड़े पेशाब के लिए, और इस चीज़ की उनको ख्वाहिश होती है। तो ये वीडियो आपको साइंसी तौर पे ये चीज़ बताएगी कि आप अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी तब्दीली लाएंगे तो उससे ये बहुत हद तक मुमकिन हो पाएगा। देखें, नॉर्मली तो हम एक या मैक्सिमम 2 दफ़ा उठ के हम जा सकते हैं पेशाब के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा भी लोगों को बाज़ का मसला होता है और आपको वीडियो के आखिर तक समझ आ जाएगी कि क्या वो गलती करते हैं, क्योंकि साइंस जो है उसकी तोजी या रीज़निंग आपको समझ आ जाएगी तो आप फिर समझेंगे कि वो क्या गलती करते हैं कि जिससे इस चीज़ पे काबू डाला जा सकता है। देखिए, जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह हमारे जो गुर्दे हैं, वो भी जो किडनीज़ हैं, ज़ाहिर है उनका बुनियादी काम क्या होता है कि वो हमारे जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट या फाजिल मादे भी निकालते हैं, और जो हम पानी पीते हैं तो उसको भी वो उनका काम होता है कि वो गुर्दे जो है हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं, इसको फ़िल्टर आउट करते हैं। लेकिन बाकी जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनकी तरह ये जो गुर्दे हैं, ये भी रात के वक्त और दिन के वक्त इनका काम मुख्तलिफ होता है। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम, कि रोशनी के हिसाब से हमारा जिस्म काम करता है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से काम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। आप लोगों को एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि जो थॉमस एडिसन है उसने जो बल्ब ईजाद किया था, तो इस बात को देखें 1879 यानी 1879 में उसने ईजाद किया था। अभी 150 साल भी नहीं हुए इस बात को। उससे पहले की ज़िंदगी क्या थी इंसानों की, जो लाखों करोड़ों साल से थी, वो ये थी कि दिन की रोशनी में इंसान उठता था, काम करता था, और जैसे ही रात का अंधेरा होता था तो जो इंसान थे, मेजॉरिटी, अक्सर की बात कर रहा हूँ, कि वो सो जाते थे। लेकिन अब जो नया दौर है उसमें क्या होता है कि हर तरफ लाइट है, तो आपका दिन और रात के सोने का जो तरतीब है वो बिल्कुल उलट हो चुकी होती है अक्सर लोगों की। तो वो जो इंसान था जिसका जिस्म फिजियोलॉजिकली नॉर्मली काम करता था रोशनी के हिसाब से, तो उसमें तब्दीली आई है, जिसका वजह से हमें बहुत सारे मसले हैं। तो उनमें से एक मसला है, एक मिसाल देता हूँ कि जब हम रात को सोने के करीब जाते हैं या रात होती है तो जो अंधेरा होता है उसकी वजह से हमारे जिस्म में एक हार्मोन पैदा होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, हमारे दिमाग से। अब वो जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो, क्योंकि लाखों करोड़ों साल से ये एक हमारे जिस्म की रूटीन रही है, तो उस हार्मोन के आने के बाद हम फिर सोने की तरफ माइल होते हैं, नींद का गलबा आता है, नींद हमारे ऊपर आती है। इसी तरह से जब सुबह के 7 से 8 बजते हैं तो उस वक्त हमारे जिस्म में एक और हार्मोन आता है जिसको हम कार्टिसोल कहते हैं। अब ये जो कार्टिसोल क्या हार्मोन होता है, क्योंकि इंसान लाखों करोड़ों साल से इस वक्त पे सुबह होने पे, रोशनी के करीब आने पे उठता था, तो वो हमारे जिस्म को स्ट्रेस के लिए, काम करने के लिए, दबाव के लिए तैयार करता है, उसको हम कार्टिसोल कहते हैं। तो यानी ये सर्केडियन रिदम है। इसी तरह से एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब होता है मुखालिफ, डायूरेसिस होता है पेशाब का ज़्यादा आना है, पानी का हमारे जिस्म से बाहर ज़्यादा निकलना, और हार्मोन तो हार्मोन होता है। तो दिमाग से एक हिस्सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से ही इसका खराज होता है। तो इसका क्या काम होता था या होता है कि जब ये खारिज होता है तो हमारे जिस्म में पानी रुकता ज़्यादा है और बाहर कम आता है। अब ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ एक है कि बाकी जिस्म के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनकी तरह हमारे गुर्दे भी यही असर लेते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो उसके बाद जो 10 घंटे होते हैं, उन 10 घंटों में हमारे गुर्दे ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। वो काम क्या होता है कि जो हम पानी पीते हैं तो उसको हमारे जिस्म में जितनी तो ज़रूरत हो जाएगी वो रुक जाएगा, बाकी को वो गुर्दे जो हैं वो बाहर निकाल देते हैं, फ़िल्टर आउट कर देते हैं। अब जो पहले 10 घंटे हैं उसमें गुर्दों का काम ज़्यादा होता है, लेकिन जो 10 घंटे के बाद का टाइम होता है, यानी अब आप उस हिस्से में दाखिल हो चुके होते हैं कि जिसके बाद आपने सोने की तरफ जाना है, शाम को होना है, तो हमारे जिस्म में जो हार्मोन्स होते हैं जो इस अमल को कम कर देते हैं ताकि गुर्दे अब कम काम करें। वजह ये होती है कि इंसान ने सोना होता है, तो गुर्दे कम काम करेंगे तो वो सो सकेगा आराम से। तो ये जो कैफियत है इसका क्योंकि हमें पता नहीं होता, तो हम दिन के इब्तदाई हिस्से में सुबह उठने के बाद या जब भी हम उठते हैं उसके 10 घंटे में अगर हम कम पानी पीते हैं तो उससे हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है, क्योंकि गुर्दे तो निकाल रहे हैं अपने रूटीन के हिसाब से। तो साइंस के हिसाब से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब पानी की कमी होती है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, यानी पानी जो है वो कम हो जाएगा, तो खून के अंदर अब पानी की ज़रूरत होती है, तो उस सूरत में फिर हमारे जिस्म से, हमारे दिमाग से फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ताकि पानी बाहर कम जाए, वो निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से फिर शाम के वक्त जब पानी की कमी है और हमने दिन के
पहले हिस्से में जब हमारे गुर्दे पानी ज़्यादा निकाल रहे थे, हमने पानी ज़्यादा नहीं पिया, तो हमारे दिमाग के ही एक हिस्से में जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, उधर एक प्यास का मरकज़ है, एक थर्स्ट का सेंटर है, वो भी एक्टिव हो जाता है। देखें, अब हम क्या करेंगे कि अब हम शाम के वक्त पानी ज़्यादा पिएंगे, जबकि कुदरती तौर पे क्या था कि गुर्दों ने अगर सुबह काम ज़्यादा किया तो हमें सुबह के टाइम या जो दिन के उठने के बाद 10 घंटे हैं पहले, उसमें ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए था। जब हम नहीं पीते तो हम इस पानी की कमी को मजबूरन पूरा करते हैं शाम के वक्त। अब जब हम शाम के वक्त पूरा करते हैं तो हम अपने गुर्दों का जो काम करने का एक सर्कल था उसको उलट करने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर है कि गुर्दे ना चाहते हुए भी या हमारे जिस्म का सिस्टम ना चाहते हुए भी उसको रिस्पॉन्स करता है, और फिर वो उस वक्त अगले उन 10 घंटों में जिसमें हमारी नींद भी शामिल है तो वो काम कर रहा होता है। और उसके काम करने में जो एक बहुत बड़ा अमल है वो ये है कि पानी को आपके जिस्म से निकालना। अच्छा, जो उठने के बाद सुबह पहले 10 घंटे हैं उसमें आप कोशिश करें कि हर घंटे में आपने 1 गिलास पानी का पीना है। हर पहले 10 घंटों में 1 गिलास कितना होता है? 250 ml, क्योंकि इतना ही तकरीबन आपका गुर्दे जो है वो निकाल रहे होते हैं। तो आप इसको जब पूरे करते जाएंगे तो आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी। देखें, पहले 10 घंटे में अगर आप 250 ml हर घंटे या 1 गिलास पी लेते हैं तो ये कितना बनता है? यह वही बनता है जो हम लोगों को बार बार कहते हैं कि आप 8 से 12 गिलास यानी एवरेज 10 गिलास बनते हैं। 1 गिलास 250 ml का, तो आप देख लें कि ये 2-2.5 लीटर बन गया। तो अगर आप उठने के बाद पहले जो 10 घंटे हैं उसमें 1 गिलास घंटे के हिसाब से पानी पिएँ, और आखिरी जो बाद का टाइम है यानी कि जब आप पहले 10 घंटे गुजरने के बाद उसमें आप कम पानी पिए, उससे देखें एक तो फ़ायदा ये हो गया कि आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि सेकंड टाइम में जब आपने सोने का जिसमें टाइम भी शामिल है तो आपके गुर्दे सुकून करेंगे ताकि आपको बार बार यूरिन ना आए, पेशाब ना आए और आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आपने पानी पीना होता है दिन के जिस भी हिस्से में, और ख़ास तौर पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले 10 घंटों में आप पानी ज़रूर पिएं, तो उसको सिप्स लेके पिएं, उसको पूरे गिलास को फौरी ना पी जाएं। उसकी वजह क्या होती है कि पानी का जो ज़्यादातर हिस्सा है, मैक्सिमम हिस्सा है, उसने हमारी छोटी आंत का जो इब्तदाई हिस्सा होता है जिसको हम प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें जाके हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होना होता है, खून के अंदर दाखिल होना होता है। जब आप सुकून से पीते हैं तो वो आराम से आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी उसको पिएंगे तो इसमें से अक्सर पानी आपके यूरिन या पेशाब की बजाय आपकी आंतों से निकलेगा, जो जिसका कोई आपको फ़ायदा नहीं है। वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा, वो आपकी प्यास बुझाएगा नहीं, आपके खून में जो उसकी ज़रूरत है उसको नहीं पूरा करेगा। तो अगर आप इस साइंस के कॉन्सेप्ट को, जो साबित शुदा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं और इसके हिसाब से अपनी पानी पीने की जो रूटीन है, जो तरतीब है, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो आप यकीन माने सिर्फ एक इस छोटे से काम से ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी आपको गहरी नींद के दौरान ये इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छी नींद इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ में अगर मोटापा पड़ा है तो नींद की कमी भी पड़ी है। नींद की कमी से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए इनके ऑप्शंस को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।